गाजीपुर से किरण नाय, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। सुशासन सप्ताह में ग्रामीणों की समस्याओं का होगा निस्तारण। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में बृहद कार्यशाला का हुआ आयोजन। जिले में गुड गवर्नेंस के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिकायत निवारण आदि के क्षेत्रों में की गई कार्यवाहियों के संबंध में सुशासन सप्ताह प्रशासन गौव की ओर से सफल क्रियान्वयन हेतु रायफल क्लब सभागार में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में बृहद कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि ग्रामीण अंचल क्षेत्रों की बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जो कि हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। इस तरह की समस्याओं का समाधान समय से न होने के कारण स्थानीय लोगों को लंबे समय तक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और विकास अवरुद्ध होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी से छोटी समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर निस्तारण हेतु सुशासन सप्ताह 19 दिसंबर 2022 से 25 दिसंबर 2022 तक मनाया जा रहा है, जिसमें जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण कर तथा शासन द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का छूटे एवं पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे। जिलाधिकारी ने जनपद, तहसील, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को सुशासन प्रथाओं पहलों पर चौपाल का आयोजन करने और सेवानिवृत्त अधिकारी के परामर्श के साथ जिले के लिए एक विजन की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख शिक्षण संस्थानों के सेवानिवृत्त शिक्षाविदों और विचारकों को भी इसमें शामिल करने को कहा। प्रशासनिक अनुभव वर्तमान की ऊर्जा के साथ योजना को पूरा करने में लाभकारी सिद्ध होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में चरित्र प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत की गई है, जिसके क्रम में कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है, जिसमें एक सप्ताह के अंदर चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने का नवाचार किया गया है। इसके अंतर्गत प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि सुशासन का अंतिम और असली उद्देश्य यह है कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जनपद के सबसे दूर गांव में रहने वाले हर एक नागरिक तक पहुंचना चाहिए, जिससे अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके और सुशासन के माध्यम से वांछित परिणाम प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उत्थान की परिकल्पना जमीनी स्तर पर वास्तविक विकास का आकलन करने के लिए एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर बल देती है। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर 2022 तक सुशासन सप्ताह प्रशासन गौव की ओर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से दूर गांव के लोगों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करते हुए योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए योजनाओं को वास्तविक रूप से निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए और एक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह तरीके से नवीनतम तकनीकी साधनों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। ग्रामीण और उपेक्षित क्षेत्रों का विकास शासन की मुख्य प्राथमिकताओं में से है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटना है। जिलाधिकारी ने कहा कि सुशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार, सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी पूर्वक करने एवं आम जनमानस की प्राप्त शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से करना है। कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों व जनपद स्तरीय अधिकारियों ने पूर्व में तथा चल रहे सुशासन सप्ताह के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आभार अपर जिलाधिकारी भूरा सुशील लाल श्रीवास्तव ने व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुभाष चंद्र प्रसाद लेखा एवं कार्यक्रम सहायक नेहरू युवा केंद्र द्वारा किया गया। कार्यशाला के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अपर जिलाधिकारी वीरा अरुण कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी भूरा, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त प्रभारी अधिकारी, कलेक्टरेट, जिला विकास अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत व कलेक्टरेट परिवार के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। ये सुशासन सप्ताह चल रहा है अभी पूरे देश में। इसी क्रम में आज सुशासन सप्ताह में एक कार्यशाला आयोजित की गई। सुशासन के विभिन्न पहलुओं के ऊपर चर्चा की गई और अधिकारियों से आग्रह किया गया कि सुशासन की ओर अपने स्तर से भी नवाचार करके सिटीजन्स को, सार्वजनिक सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।
इसमें तमाम अधिकारियों के बारे में भी चर्चाएं हुई कि तमाम अधिकारी अपने अपने आए हुए फरियादियों को या फिर समस्याओं को गंभीरता से सुने, ताकि जैसा कि आपने भी कहा कि हम यहाँ रहेंगे नहीं, यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारी कार्य का ही गुणगान होता है। इससे लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, हम लोग अधिकारी तो एक फिक्स टाइम के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन हम काम करते हैं जनपद के लोगों के लिए, और उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उनकी शिकायतों का निस्तारण करना। तो हर किसी की शिकायत को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए और जो नियम अंतर्गत हो सके वो करें, और अगर नहीं हो सकता तो उनको नियम अनुसार अवगत करा दिया जाए किस कारणवश उनका काम किसी और माध्यम से हो सकता है, कोर्ट के अधीन वो प्रकट हो, तो उसके चलते नहीं हो पा रहा है, इसको उस व्यक्ति को बता भी दिया जाए तो वो खुद सशक्त होगा और खुद उसको आगे परसू करेगा, और अंततः वो व्यक्ति ये महसूस करेगा कि उसकी शिकायत को सुना गया और निस्तारित किया गया। तो मुझे लगता है कि शिकायत निस्तारण का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू संवेदनशीलता है और समन्वित निस्तारण। आज कृषि मेले का क्रम में आज किसान मेला भी आयोजित हुआ, और कृषि विज्ञान केंद्र के सभी वैज्ञानिक गण और हमारे अधिकारी गण कृषि विभाग और सहयोगी विभाग के वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने कृषि के विभिन्न नवाचारों के बारे में, तकनीकों के बारे में और अपने स्कीम्स के बारे में जानकारी दी, और जितने भी अच्छे किसान हमारे प्रदर्शन कर रहे थे, सर्वाधिक उत्पादन वाले किसानों को पुरस्कृत किया गया। हम चिंतन मनन करें और उसको लागू करें। आप सभी यहाँ पे बहुत काबिल अधिकारीगण हैं और हम सब लोक सेवक की भूमिका में काम कर रहे हैं। लोक सेवक यानी कि जनता का सेवक, और जनता का सेवक वही है जिसका संवेदनशीलता जनता के प्रति है। और गवर्नमेंट जो अगर कहें गवर्नेंस और गवर्नमेंट की बात, तो अगर आप गांव में जाएं, जो इस सुशासन सप्ताह का थीम है, तो गांव के लोग के लिए गवर्नमेंट प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट वही सरकारी कर्मचारी है जो उनसे इंटरैक्ट करता है, चाहे वो लेखपाल हो या गांव का सचिव हो या अन्य किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी व्यक्ति हो। तो उसी कर्मचारी की, अधिकारी की भूमिका से, उसके काम से वह समझता है कि प्रशासन किस तरह का है। तो हमें जो ग्रास रूट लेवल ऑफ सर्विस डिलीवरी है उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी गाँव में लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि अपना काम कराने के लिए हमें लीग से हटकर कुछ जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, किसी को ग्रेटिफाई करना पड़ेगा, तभी हमारा काम होगा। और ये सबसे एक चैलेंज है हमारे इंडियन गवर्नेंस में, किस तरह से हम इस बिलीफ को तोड़े और किस तरह से हम लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या जिला प्रशासन से जुड़े हुए कोई भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनमें एक ट्रस्ट आए कि हम इनके पास जाएंगे तो ये हमारी बात को सुनेंगे और हमारे जो भी समस्या है या जो सर्विस उनको चाहिए वो उसको समय अंतर्गत पूरा कराएंगे। तो ये ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाएगा तभी हम सुशासन की तरफ बढ़ सकेंगे, जिसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और कई पॉलिसी लेवल इनिशिएटिव्स हमारी गवर्नमेंट ने लिया है इतने सारे सालों में, जिससे कि जाहिर सी बात है कि हम इन सालों में इम्प्रूव हुए हैं सर्विस डिलीवरी में। और अगर सुशासन की बात करें, गुड गवर्नेंस की बात करें, तो एक मोनोलिथिक थीम नहीं है, इसके कई पार्ट्स हैं। मेरे पहले बहुत लोगों ने इस पर विचार व्यक्त किए। उसमें एक पार्ट है कि ट्रांसपेरेंसी, जितनी ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे उतनी ज़्यादा आप पब्लिक के प्रति आप ओपननेस रखेंगे तो उनको भी आपकी तरह विश्वास होगा और वो गवर्नेंस में आपकी भागीदार बनेंगे। यदि आप एक क्लोज ऑफिस में काम करें और चीज़ों को लोगों से छिपाएं तो उनके मन में भी डाउट पैदा होगा कि कोई ना कोई चीज़ इसमें गड़बड़ होगी। तो कई चीज़ें इसमें आई हैं। RTI इसमें एक बहुत बड़ा टूल साबित हुआ है लोगों के एम्पावरमेंट के लिए। ये बहुत बड़ा एक टूल साबित हुआ है और प्रतिभा ने बहुत अच्छा बताया कि कैंप्स लगाकर या सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर मुख्य अतिथि परमादरणीय जिलाधिकारी महोदय, CDO साहब, ADM साहब, CRO साहब और साथ ही सभी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, शासन का जो आदेश है उसको अच्छे ढंग से लागू करना ही सुशासन है और जनता को उसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिले। हम कल्याण सेक्टर में नौकरी करते हैं। इसके पहले मैं बलिया में था
मैं वहां का कुछ जरूर आप लोगों को दृष्टांत बताना चाहूंगा कि जब मैं बलिया में हमारी पोस्टिंग थी तो कुछ लाभार्थी पेंशन के ऐसे आते थे जिनके पासबुक पर एक किस्त 2 किस्त पेंशन की जाया करती थी, दिखती थी कि वो गई हुई है, लेकिन जब हम लोग रिकॉर्ड चेक करते थे तो पेंशन डाटा में नाम नहीं होता था। हम लोगों ने कारण जानने का प्रयास किया तो 90% कारण सर ये आया कि जो राजनीतिक वर्चस्व चाहते हैं वो व्यक्ति स्वयं जो है उनके खाते में धनराशि अंतरित कर देते हैं चुनाव के पहले ताकि वो उनको वोटिंग कर दें और पेंशन बाद में उसके बाद बंद हो जाया करती है। ऐसी परिस्थितियों में तमाम लोग